संसार में ऐसा कौन है जिसे राम जैसा पुत्र, राम जैसा मित्र, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा राजा और यहाँ तक कि राम जैसा मर्यादित शत्रु न चाहिए हो। राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम हर रिश्ता निभाना जानते हैं। केवट, निषाद राज, माता सबरी जो शायद राम के दर्शन करने कभी अयोध्या नहीं आ पाते, राम उनसे मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं एक बार महादेव शिव के 3 पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुंचकर और प्रार्थना करने लगे, आप अपनी संपत्ति का बंटवारा हम तीनों पुत्रों में बराबर बराबर कर दें। देखो भाई, डील सिर्फ आज की युग में नहीं होती है, पहले भी होती थी। तीनों पुत्र देव, दानव और मानव महादेव से अपनी संपत्ति बंटवारे के लिए कह रहे थे। महादेव के पास संपत्ति के नाम पर कोई फ्लैट या जमीन तो नहीं थी और उनके पास करोड़ों श्लोक की अद्भुत संपदाएं थी। तो उन्होंने अपने तीनों पुत्र को अपनी संपदा को बराबर बराबर बांट दी और केवल एक श्लोक अपनी पास रख दी। तीनों पुत्र बोले, पिताजी इस एक श्लोक को क्या करेंगे, यह भी हमको दे दीजिए। महादेव तो महादेव है। धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। महादेव सोचने लगे, यह लोग मानेंगे नहीं। अब इस श्लोक में 32 अक्षर है। शिव जी 10-10 अक्षर तीनों को बराबर बराबर भागों में बांट दी। बाकी बचे 2 अक्षर अपने पास रख लिए। उन्होंने कहा कि जाओ अब खुशी खुशी रहो, मैंने अपनी पूरी संपत्ति अब तुम्हारे नाम कर दी है। सिर्फ 2 अक्षर ही अपने पास रखे हैं और मेरे लिए वही पूरी संपत्ति है। अब इन 2 अक्षर के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। जानते हैं वह 2 अक्षर जो महादेव अपने पास रखे थे वह क्या थे? वह 2 अक्षर क्या थे? रा और म, यानी राम। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। जब रामलाला अयोध्या में विराजमान हुए, हमारा 500 सालों के वनवास खत्म हुआ। आइए आज के इस वीडियो में जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन के कुछ अंश चुराकर अपने जीवन की में प्रकाश डालते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण में इस वीडियो के रूप में छोटी सी भेंट को समर्पित करते हैं और उनसे विनती करता हूं कि हमारे छोटी सी बुद्धि में कोई भी भूल हो जाए तो अपनी दास समझकर माफ कर दीजिएगा। बड़े बड़े महारथी जब युद्ध में भाग लेते हैं तो 2 संभावना होती है, या तो विजय का तिलक लगेगा या फिर पराजय का कलंक धारण करना पड़ेगा। लेकिन राम जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। राम जी अपने जीवन में कुछ भी कहा, कुछ भी किया, सब कुछ मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति राम जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कोई उपाधि नहीं, यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज में अंधेरे को सिमट जाना सत्य है, जैसे चंद्रमा की स्थिति सागरों को विचलित होना सत्य है, उतना ही जरूरी बीमार व्यक्ति की औषधि है। अंधे के लिए लाठी होती है और बुढ़ापे के लिए युग संतान होती है, उतना ही जरूरी घोर कलयुग में राम की नाम है। आज श्री राम की जुड़ी कुछ ऐसी बात बताने की प्रयास करूंगा जिसे आप अपने
अपनाकर आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसे बात जिन्हें सीखकर अपने जीवन के रावण को मार सकते हैं, अपनी जानकी को ढूंढ सकते हैं, अपने लक्ष्मण को पहचान सकते हैं और अपने हनुमान को अपने जीवन से दूर जाने से रोक सकते हैं। राम जी के जीवन पर चलने से सिर्फ सफलता ही नहीं, संतोष भी मिलता है। आज सिर्फ राम की अवतार रावण वध के लिए नहीं हुआ है। राम जी पर्वत के शिखर पर बैठे हुए अपने कानी अंगुली से रावण और रावण के पुत्रों को वहीं से विनाश कर देते, मार सकते थे। लेकिन सभी साधु संत माता सबरी से मिलने के लिए हम आए हैं। माता सबरी को समझा रहे हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। माता सबरी बोली कि रावण को वध नहीं करना होता तो आप इस गरीब, इस दासी की कुटिया में नहीं आते हो। तो राम जी बोले कि नहीं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी अपने पैर के बाण से रावण को मार सकते हैं। एक और कहानी है, जब राम जी की रजगद्दी मिल रही थी, दशरथ जी एक ऐना के सामने जाकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारा कुछ बाल पक गया है, अब हमको वनवास चले जाना चाहिए। साधु संत से राय करके युवराज राम जी को रजगद्दी देने की तैयारी करते हैं। राम जी को यह बात पता चलता है। राम जी माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं और राम जी कहते हैं कि हम माता आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कैकेयी बोली, क्या बेटे, आपको क्या चाहिए? आप मुझे अभी प्राण मांगिए, मैं प्राण दे दूंगा। राम जी बोले, प्राण नहीं चाहिए, हम ऐसा चीज मांग रहे हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपयश का भागी बनेंगे। आपकी नाम धरती पर कोई नहीं रखना चाहेगा। कैकेयी राम जी से बोली कि ठीक है, वह सब स्वीकार है, आप बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने कहे कि हमको 14 वर्ष की वनवास और भरत जी को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी। राम जी बोले कि बस इतनी ही सी चाहिए। माता बोली कि ऐसा चीज मांग रहे हैं कि मुझे हमेशा हमेशा अपयश की भागी बढ़ना पड़ेगा। राम जी कहे कि आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र केवल अयोध्या तक सीमित रहे? क्या आपका पुत्र पूरा विश्व में अपना नाम नहीं कर सके? आपके पुत्र पूरे राक्षस को विनाश नहीं कर सके? आप क्या चाहते हैं? तो माता कैकेयी ने बोली ठीक है। उसके बाद यह वर, जो 2 वर थे, वह बताए उनके बारे में। उसके बाद कैकेयी ने दशरथ जी से ये 2 वर मांगे। लेकिन जब रावण पर राम जी विजय पा सके, उसके बाद सभी देवताओं के साथ दशरथ जी भी आए थे। और उस समय आप लोग देखे होंगे रामायण सीरियल में कि दशरथ जी से कैकेयी माता को माफी मंगवा लेते हैं, जो उनको अस्वीकार कर देते हैं कि हम आपको पत्नी नहीं मानते हैं। उसे माफ करने के लिए राम जी बोलते हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।